कोर एरिया ऑफ सर्विसेज सेक्टर जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? कोई भी बिजनेस के लिए तुमको क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ता है? रोड, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस। आए समझ में? तो ये सारे चीजों को हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। नाउ इफ यू टेक महाराष्ट्र इनटू अकाउंट, महाराष्ट्र में 3,03,000 करीबन 713 किलोमीटर की जगह है और इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट बाय एरिया है। पहला कौन सा है? राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश। तो कोई भी बेसिक, इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई भी देश ले लो, चाइना आगे क्यों है? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा आगे, क्योंकि गुड्स पोर्ट तक पहुंचाना, वहां से एक्सपोर्ट करना, डोमेस्टिक लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन। एक एग्जांपल देता हूँ। महाराष्ट्र में या इंडिया में 5,000 डैम्स है, महाराष्ट्र में करीबन 1,500। अकेले चाइना में 98,000 डैम्स। फर्क देखा कितना ज्यादा है? A sound infrastructural foundation is the key to overall socio-economic development of the state. सोसाइटी भी इंप्रूव होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे लोग शिफ्ट होते हैं, कल्चर में थोड़ा सा एडिशन होता है, ठीक है ना? पैसा भी मूवमेंट होता है। This acts as a magnet for attracting additional investment into the state. Now, फॉरेनर जो इन्वेस्ट करते हैं, जिसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? एफडीआई। मेरे पिछले वीडियो में मैंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डाला था। इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, करीबन 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है। सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है? नंबर वन आता है कर्नाटका, 36%। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आता है 26.26%, मतलब 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहा तो लोग इन्वेस्ट भी करते हैं और फिर कॉम्पिटिटिव एज भी बढ़ जाता है। तुम देखो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में तुम कर्नाटका, ठीक है ना, महाराष्ट्र और गुड़गांव बेल्ट, ये मेन गढ़ है इसके तमिलनाडु। तो जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, समुद्र किनारा, एयरपोर्ट, रास्ते, ये सब है, तो वहां पे फटाफट फैक्ट्रीज आ जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज एब्सोल्यूट जरूरी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को दो भाग में बांटा जाता है, एक इकोनॉमिक और एक सोशल। नाउ बात करते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। ना प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तीन चीजों का मेन जरूरत पड़ता है: एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। अभी लेट अस टॉक अबाउट, इन लोगों ने जो डिटेल दिया है उसमें मैं और थोड़ा जोड़ना चाहूंगा। लेट अस कम टू द फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एनर्जी है, इन इन लोगों ने बोला है इंक्रीजिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बाय द वे, महाराष्ट्र में, मैं यहाँ पे लिख दूं तुम्हारे लिए, महाराष्ट्र हैज द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी पूरे देश में। भारत में करीबन 12,000, ठीक है, जो कैपेसिटी है महाराष्ट्र के पास, दैट इज अराउंड 12,000। पेन में दिक्कत आ रहा है, मैं यहाँ पे जस्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो 12,909 जो है, यहाँ पे 12,000 देखो, 909 मेगावाट्स महाराष्ट्र जनरेट करता है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है। आया समझ में? पहले तो महाराष्ट्र को दूसरे स्टेट से खरीदना पड़ता था, आजकल थोड़ा आजादी की ओर आ गया है, मतलब डिपेंडेंसी कम हो गया है। सी, पूरे देश में कितने गांव है? 6 लाख गांव। इफ यू चेक आउट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 43,722 क्या है? विलेजेस है, विलेजेस, ठीक है। तो तुमको सब गांव गांव पहुंचाना है। अभी सब 43,722 विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, मतलब अभी कोई भी गांव खाली नहीं है। तीसरा, मॉडिफाइड डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू एलपीजी कंज्यूमर्स इन द स्टेट। अब ये क्या होता है? अभी गरीब लोग को कुछ सिलेंडर माफ रहते हैं,
तो वो लोग पहले सिलेंडर का पैसा पे करो और बाद में उनके खाते में सिलेंडर का पैसा आ जाता है। समझा कैसे कायदा चलता है? सब आधार कार्ड बेस्ड है। रोड डेवलपमेंट प्लान। अच्छा, रोड डेवलपमेंट प्लान की बात। महाराष्ट्र हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड इन इंडिया। तुम देखोगे कि महाराष्ट्र में जो रोड नेटवर्क पूरे देश में, इसका कारण सिंपल है। इंडिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है देश की कमाई में? महाराष्ट्र। 40% मल्टीनेशनल कंपनीज या इंडिया की कंपनीज का हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, समुद्र किनारा, जिसको नवा शिवाय बोलते हैं। सहार एयरपोर्ट है। फिर तुम्हारा सांता क्रूज एयरपोर्ट है, नवी मुंबई में भी खुला है। तो जो लार्जेस्ट जो है ना, विद स्टेट टारगेट ऑफ 3.37 लाख किलोमीटर पर रोड जो है। और ये नितिन गडकरी जो है ना अपने मिनिस्टर, उनका जो काम चल रहा है, इतना गजब काम चल रहा है। अभी अगले महीने दिसंबर में मुंबई नागपुर रोड ओपन अप हो जाएगा पब्लिक के लिए। तो जो जर्नी जितना टाइम लगता था, 30% से टाइम कम हो जाएगा। अच्छा, मुंबई दिल्ली का एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। बुलेट ट्रेन मुंबई टू सूरत का काम चल रहा है। उसका 22% काम हो चुका है। 1/4 काम हो चुका है, वो भी 2 साल में तुम्हारा जनरेशन बुलेट ट्रेन सब देखेगा। मेट्रो रेलवे स्टार्टेड एट मुंबई, ठीक है ना? रोड 3.37 किलोमीटर है। उसके बाद में रेलवे, यहाँ पे बोल रहे हैं ना, रेलवे का कितना है इसमें महाराष्ट्र का? 5,500 कितना है? 5,527, ठीक है, किलोमीटर्स ऑफ रेलवे से। और अभी आजकल रेलवे स्टेशन जो बनते हैं, एयरपोर्ट के टाइप बन रहे हैं। जिस प्रकार से अपना काम हो रहा है, वाईफाई कुछ स्टेट्स में, कुछ रेलवे स्टेशन में तो वाईफाई भी मिलना शुरू हो जाए। और महाराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। अब ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट का लॉजिक क्या है, मैं तुमको बताता हूँ। क्या होता है, जो ट्रक है, इफ यू चेक आउट, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक तो रास्ते से जाएगा, रास्ते जाम हो जाते हैं, पोल्यूशन करता है। तो गवर्नमेंट ने बोला क्यों ना सारे नदियां को जोड़ के हम पोर्ट, समुद्र किनारे या नदी से गुड्स भेजे। अच्छा, कंपनीज को तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला? मारुति कंपनी जो कि इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, उसका कितना हिस्सा है? 49%। अभी तक 1983 से अभी तक उन्होंने 2.5 करोड़ कार बेचे हैं। साल में 15 लाख कार वो लोग बनाते हैं। इस साल तो उनका 30-40% से ग्रोथ चल रहा है। नंबर 1 उनका ऑल्टो कार है, 16 मॉडल है उनके पास। नंबर 1 है इंडिया में। नंबर 2 Hyundai। किया भी आजकल जोरों में चल रहा है ना, दैट इज नंबर 5। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला मारुति को, तुम शिप से भेजो, जो भी खर्चा आएगा पर कार हम 2,000 रुपये सब्सिडी देंगे। कंपनी को बेनिफिट मिल गया। तो गुड़गांव से चेन्नई वाया ये नदी या समुद्र का जो है ना रूट, नदी और कनेक्टिंग समुद्र के थ्रू पहुंचाया जा रहा है। सो धीरे धीरे गवर्नमेंट को पता है नदी या समुद्र में रास्ते बनाने नहीं पड़ते, नेचुरल वाटरवेज अवेलेबल है, तुमको सिर्फ पोर्ट बनाना है। तो इस पे गवर्नमेंट जोरों में काम कर रहा है। पोल्यूशन भी नहीं होता है, आराम से गुड्स पहुंच भी जाता है। करेक्ट। उसके बाद इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस हुआ 5.5 करोड़ 2017, और ये आंकड़ा कम से कम 11 करोड़ हो गया होगा। ठीक है ना? सो जो इंटरनेट हाईएस्ट ही नहीं है स्टेट्स का, सब्सक्राइबर बेस मोबाइल भी लगभग सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही बिकता है, बनता नहीं है। बनने वाला कौन सा स्टेट है नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स का? तमिलनाडु। 20% तमिलनाडु कब्जे कर इलेक्ट्रॉनिक्स में है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रोड, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस, और फिर तेजस एक्सप्रेस सुना है, मुंबई टू गोवा, उसका सीट 360 डिग्रीज घूमता है। और मुझे लगता है ऊपर छत भी ट्रांसपेरेंट टाइप उन्होंने बनाई। उनको पता है कि अ, महाराष्ट्र के लोग शौकीन हैं,
तो क्यों ना उनको फैसिलिटी दिया जाए। तो गोवा तेजस एक्सप्रेस से जाओ, रास्ते में बारिश के टाइम में तुम्हारा सीट को खिड़की की तरफ मोड़ो, मस्त एंजॉय करो। आजकल ये सब फैसिलिटी हो रहा है, करेक्ट। सो आई होप तुम देख लेना गूगल में, तुमको वो तेजस एक्सप्रेस मिल जाए। ठीक है। सो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर का। इकोनॉमिक, अभी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा? हेल्थ और एजुकेशन। पहले, पहली बात तो तुमको समझना पड़ेगा, एजुकेशन में पूरे देश में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट का सेकंड नंबर में महाराष्ट्र है, तो फर्स्ट नंबर में कौन है? अनडिस्प्यूटेड केरला। तो लिटरेसी में सबसे ज्यादा, इनफैक्ट तुमको विश्वास नहीं होगा, बहुत सारे साइंस के कोर्सेज के लिए गुजरात के स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में आते हैं। बहुत सारे नगर में जो कोर्स है ना, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटिस्ट्री, मेजोरिटी गुजरात के स्टूडेंट्स इधर आते हैं, क्योंकि इधर का पूना वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। गुजरात यूनिवर्सिटी और पुणे यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन ही नहीं है, अनडिस्प्यूटेड पुणे ज्यादा हायर माना जाता है, मुंबई उससे भी हायर माना जाता है। और पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 8 के ऊपर यूनिवर्सिटी है। तुम्हारा जलगांव यूनिवर्सिटी और नागपुर यूनिवर्सिटी, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर यूनिवर्सिटी, नासिक का नासिक बोर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे है, मुंबई यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना, बहुत सारे हैं। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज इट improves द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल एज स्टिमुलस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तुम देखो, आईआईटी लगभग हर एक स्टेट के आसपास आ रहे हैं। आईआईटी पता है ना, इंडिया में 15 लाख कितने बैठते हैं आईआईटी के लिए? 12 से 15 लाख। और कितने लोग को एडमिशन मिलता है आईआईटी? 12,000, 13,000। कितने सीट्स है आईआईटी में? 12 से 13,000। और जो भी टॉप 100 स्टूडेंट्स आते हैं, उसमें से 75 लोग कहाँ जाते हैं? आईआईटी पवई। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है, समझ में आया? तो मुंबई आईआईटी के लिए तो सबसे फेमस है। लिटरेसी प्रोग्राम, अच्छा, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन। अभी कोविड के टाइम में या कोविड के पहले गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया था। बोलते ना, अपना जो प्राइम मिनिस्टर का बोलना था कि हर घर में बाथरूम होना चाहिए। तो स्कीम क्या लाया था कि आई थिंक 12,000 रुपीज वो लोग दे रहे थे हर घर में जिनके पास बाथरूम नहीं है। पहले 6,000 देंगे, तुम बाथरूम बनवाओ, देन चेकअप चेक करने आएंगे, पूरा बन चुका होगा तो बाकी का 6,000 दें। 12, आई थिंक 8 या 12,000 रुपीज। कितने लोगों ने फटाफट बनवा लिया। इसके बाद गवर्नमेंट ने बोला 30 लाख के अंदर जो फर्स्ट टाइम घर खरीदता है, आई थिंक 30 लाख था, तो उसको 1.25 से 1.5 लाख का इंटरेस्ट सब्सिडी। खटाखट लोगों ने घर खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट ही भर रहा है देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज दिए गए। और देखा जाए तो घर ये सबसे ज्यादा कौन खरीदता है? महाराष्ट्र में ही तो है। बॉलीवुड का है महाराष्ट्र में। सब लग्जरी कार्स पहले कहाँ पे आते हैं? महाराष्ट्र में तो आते हैं। मुंबई में नहीं, पिंपल गांव। सब कांदा व्यापारी उन सब रोकड़े में खरीदते हैं, इतना रिच है वो लोग। सो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें इकोनॉमिक और सोशल, हाउसिंग, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर। ये बात सही है कि गवर्नमेंट हर जगह पे काम कर रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बट हो जाएगा अच्छे तरीके से।